Nobody wants a husband like him lol. Her life's biggest achievement. Makeup artist fired. She did it purposely. The premiere of Aryan Khan's directorial debut The Bats of Bollywood हुआ था September 17 को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में, and it became one of the most talked about events of the year. Red carpet was packed with famous Bollywood stars, कुछ family members, close friends, who set the stage for a night that was part glam, part nostalgia and part प्योर इंटरनेट फ्रेंजी। आर्यन खान ने क्योंकि सीरीज डायरेक्ट करी है तो ही वॉज द मैन ऑफ द इवनिंग, वॉकिंग द रेड कार्पेट विद हिज फैमिली, शाहरुख खान डैड, गौरी खान मॉम, सुहाना सिस्टर एंड लिटिल अब्राम द ब्रदर। ही लुक पॉइज्ड एंड कॉन्फिडेंट, इनफैक्ट पूरी फैमिली काफी कॉन्फिडेंट और पॉइज्ड लग रही थी। सुहाना वॉज वेयरिंग अ गोल्डन वर्साचे गाउन विद अ हाई थाई स्प्लिट, जिसको उसने पेयर किया था विद कार्टियर ज्वेलरी। इसी प्रीमियम पर आए थे आलिया और रणबीर भी। Alia was wearing a white cut gown with sleek gold detailing. Ranbir in a classic tuxedo jacket. माधुरी ने पहना था black hand embroidered पारसी गारा गाउन। इसी के साथ साथ अंबानी फैमिली से राधिका अंबानी, ईशा अंबानी, श्लोका अंबानी एंड आकाश अंबानी वर ऑल्सो देयर। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लोग थे, a lot more celebrities were there. एंड जितनी ज्यादा बात सीरीज की नहीं हो रही ना, उससे ज्यादा बात हो रही है प्रीमियर नाइट की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समय रैना के क्रूज ड्रामा के साथ। तो समय ने ना वॉक किया रेड कार्पेट पर और उसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ था से नो टू क्रूज। अब आर्यन खान का कंट्रोवर्सी तो आप जानते हो, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बट समय का जो ये टैगलाइन था ना, से नो टू क्रूज, इट इमीडिएटली कॉट एवरीवन्स अटेंशन, क्योंकि आर्यन खान की 2021 क्रूज शिप कंट्रोवर्सी से रिलेटेड था। एंड आप ये सोचो कि आर्यन खान के ही प्रीमियर डेब्यू पर आ रहा है समय, और कुछ इस तरीके की टैगलाइन के साथ, ब्रेव इज द वर्ड आई गेट। नॉट ओनली दिस, उसके बाद अर्जुन जो कि आर्यन खान का कजन है बेसिकली, उसने कुछ ऐसी पिक्चर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करी थी, एंड एज यू कैन सी उनका पूरा फ्रेंड ग्रुप है। इनफैक्ट आर्यन भी फ्रेम में है। कैप्शन तो आप पढ़ ही सकते हो। अब इसे हिलेरियस बोले या सरकास्टिक वो तो नहीं पता, लेकिन एक चीज जो जरूर पता है वो ये है कि समय रहना हैज अ लॉट ऑफ गट्स। आप अर्जुन के इस पोस्ट पर ना कुछ कमेंट्स भी देख लो। सुहाना खान, आर्यन सिस्टर, उसने रिएक्ट किया बाय राइटिंग अर्जुन विद अ लाफी इमोजी। समय नेवर हेजिटेट्स, ओनली समय कैन पुल दैट ऑफ। तो समय रैना की ये जो शर्ट थी ना, इट मेड अ लॉट ऑफ केओस। एंड इसके अलावा एक और चीज दैट क्रिएटेड कंट्रोवर्सी वाज अनन्या पांडे एंड द टैन कंट्रोवर्सी। अब अनन्या पांडे की अपीयरेंस ने यहाँ पर काफी चार्टर क्रिएट किया। सो अनन्या वाज वेयरिंग अ शिमरिंग शैम्पेन मैक्सी ड्रेस विद लेस एंड राइनस्टोन्स एंड अ थाई हाई स्लिट। लेकिन जो चीज नेटिजन्स ने नोटिस करी वो था द डिफरेंस इन हर फेस एंड बॉडी टैन। एंड अगर आप क्लिप में भी देखोगे ना, तो डिफरेंस तो दिख रहा है फेस और बॉडी के बीच में। एंड मेरे हिसाब से इट इज कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज अनन्या ना अभी हाल ही में कार्तिक आर्यन के साथ एक मूवी शूट कर रही है, एंड माना ऐसा जा रहा है कि उस मूवी के काफी सारे सीन्स ना बीच पर शूट हुए हैं। सो इट कुड बी द फैक्ट कि बॉडी टैन हो गई हो। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम इन टैन? टैन ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल, बट प्रॉब्लम ना यहाँ पर इस चीज से नहीं थी। नेटिजन्स को जो मेन प्रॉब्लम उन्हें थी वो ये थी कि क्योंकि फेस और बॉडी के टोन में ना काफी स्टार्क डिफरेंस था, तो उनका मानना ये था कैनेडा की टीम ने शायद काफी ज्यादा ब्रॉन्जर यूज किया, जिससे उसका इस तरीके का टैन लुक आए। आप इस पर नेटिजन्स की कुछ कमेंट्स देख लो। फॉरगॉट टू टेक हर फेस ऑन द वेकेशन, मेकअप आर्टिस्ट फायर्ड, एटलीस्ट फाउंडेशन का शेड तो मैच कर लेना था। अगर मैं अपने 2 सेंस इस पे शेयर करूँ ना, तो मेरे हिसाब से द टैन लुक्स ग्रेट, मेकअप आर्टिस्ट शुड जस्ट हैव मैच्ड हर फेस टू इट। उसके बाद जो वियर्डनेस आ रही है ना, वो शायद नहीं आती इतनी। अब क्योंकि अनन्या और उसकी टैन कंट्रोवर्सी बहुत तेजी से वायरल होने लग रही थी, बिकॉज नेटिजन्स वर कॉलिंग हर आउट नकली टैन करने के लिए, तो अनन्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ऐसा पोस्ट किया, आई एम अ फैन ऑफ द टैन। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में काम करने वाले एक्टर रजत बेदी की डॉटर वीरा बेदी ऑल्सो गार्नर्ड सम अटेंशन। तो ये है रजत की डॉटर वीरा। शी वॉज ड्रेस्ड इन अ ब्लैक क्रॉप टॉप एंड मैचिंग जीन, काफी मिनिमल मेकअप, स्ट्रेट हेयर एंड स्ट्राइकिंग ब्लू आईज। उसके बाद नेटिजन्स ने वीरा को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया टू यंग करीना एंड करिश्मा कपूर। नथिंग मच टू डिस्कस हियर, लेकिन हाँ मुझे भी रिजेम्बलेंस काफी अनकैनी दिखी, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू। आप लोगों को क्या लगता है, डज शी एक्चुअली रिजेंबल यंग करिश्मा एंड करीना कपूर? प्लीज टू लेट मी नो। एक और चीज जो प्रीमियर नाइट से वायरल हो रही थी वो थी आलिया रणबीर की कुछ ऐसी वीडियो, एंड स्पेसिफिकली मुझे इंस्टाग्राम पर ना ये रील दिखी थी, स्टॉप ब्लशिंग आलिया इज लिटरली योर हस्बैंड नाउ। एंड ये मैंने देखा था कि काफी लोग इसे शेयर वगैरह भी कर रहे थे। जितना क्लिप देख करके मुझे समझ में आया, मुझे लग नहीं रहा था कि आलिया ब्लश कर रही है, बट आई फेल्ट वॉज कि शायद ड्रेस की वजह से ना वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थी, बट सम नेटिजन्स फेल्ट अदरवाइज। लेट मी शेयर है सम ऑफ नेटिजन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कमेंट कहता है, नोबडी वांट्स अ हस्बैंड लाइक हिम लोल, हर लाइफ्स बिगेस्ट अचीवमेंट। कम ऑन गाइज, इट वाज हर लाइफ्स बिगेस्ट अचीवमेंट। शी इज ब्लशिंग बिकॉज ही डिडंट ब्रिंग हिज मॉम दिस टाइम। जहाँ पर कुछ नेटिजन्स ने ऐसा पिन पॉइंट किया, वहीं पर कुछ नेटिजन्स का ये मानना था, लकी आर दोज हु गेट मैरिड टू क्रश, हस्बैंड पगलू आलू।
खैर, तो ये थे कुछ नेटिज़न्स के कमेंट्स, बट जैसा मैं आपको बता रही थी, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि शी इज़ ब्लशिंग। मुझे इनफैक्ट आलिया थोड़ी-सी नर्वस लग रही थी। मे बी बिकॉज़ ऑफ दैट ड्रेस और मे बी बिकॉज़ ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेल, तो ये सब ड्रामा था प्रीमियर नाइट का। लेकिन अगर हम एक्चुअली बात करें कि लोग का फीडबैक कैसा आ रहा है जिन्होंने सीरीज़ देखी है, तो मैंने कई ऐसे रिव्यूज़ वगैरह पढ़े ऑनलाइन जिसमें ऐसा बताया जा रहा था कि इट इज़ अ प्रॉपर ब्रेन रॉट। मतलब जिस तरीके की मूवीज़ पहले फराह खान बनाया करती थी अपने टाइम पे, लेट्स से अ डेकेड अगो, ऑलमोस्ट सिमिलर वाइब ना आर्यन खान की सीरीज़ में भी देखने को मिल रही है लोगों को। मतलब अगर आप इस सीरीज़ को देखने बैठ रहे हो तो लॉजिक वगैरह ना ही ढूँढो तो बेस्ट है। एंड एज़ आई मेंशन्ड, इट इज़ ब्रेन रॉट। बट एट द एंड ऑफ द दैट्स व्हाट एंटरटेनमेंट इज़, नो, कि अगर हम कुछ देख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम बाहर की सारी चीज़ों को भूल जाएँ। वेल, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि आर्यन, एज़ यू नो, ही इज़ द सन ऑफ शाहरुख। उसके पास सारा प्रिविलेज था दुनिया में, जो भी उसको चाहिए था, वो चाहता तो वो एक्टर बन सकता था। बट नो, इंस्टेड ही चूज़ डायरेक्शन, एंड मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेल थॉट डिसीजन। एंड साथ ही में ना, जो उसकी सीरीज़ के कास्ट भी अगर आप देखोगे तो प्राइमरीली आउटसाइडर्स ही हैं। जैसे लक्ष्य ललवानी हो गया, राघव जुयाल हो गया। हाँ, वो इंडस्ट्री में थोड़े टाइम से काम कर रहे हैं, बट मेजरली दे आर आउटसाइडर्स एक्सेप्ट फॉर बॉबी देओल, who is playing a significant role, बट यूजुअली जो कास्ट में मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स देखने को मिले ना, वो आउटसाइडर्स ही हैं जिनका कुछ इंडस्ट्री में एज सच बैकअप है नहीं। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट मोना सिंह। मोना ने तो प्राइमरीली टीवी में ही काम करा है। इनफैक्ट आप में से शायद काफी लोग उन्हें जस्सी जैसा कोई नई सीरियल से जानते होंगे। मैंने एक जगह बैक स्टोरी भी पढ़ी थी कि आर्यन और सुहाना ना एज किड्स उनका वो सीरियल देखा करते थे, जस्सी जैसी कोई नहीं। तो जब उसे मौका मिला था आर्यन को चूज करने का, सो ही थॉट मे बी उसे अपनी सीरीज में मोना को लेना चाहिए। सो ओवरऑल इफ आई मस्ट से, जिस तरीके से आर्यन इज कमिंग अक्रॉस, ही इज कमिंग अक्रॉस एज समबडी जिसको काफी अच्छे से पता है कि शायद उससे ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करती है। एंड ही सीम्स वेरी सेल्फ अवेयर ऑल्सो, जैसा कि सभी नेपो किड्स कर रहे हैं। पहले तो उसने एक्टिंग वाला पाथ नहीं चुना, ही एक्चुअली लिसन टू हिज हार्ट। उसको लग रहा था कि शायद वो डायरेक्शन अच्छे से कर पाएगा, सो ही वेंट अहेड विद दैट। एंड उसके बाद न्यू कमर्स या फिर आउटसाइडर्स को मौका देना अपनी पहली ही सीरीज में, अगेन अप्रिसिएशन फॉर दैट इज वेल। पर इन सबके बाद मुझे जो एक चीज समझ में नहीं आ रही वो ये है कि मैं इस सीरीज के ना रिव्यूज देख रही थी IMDb पर, एंड एज यू कैन सी मुझे ना काफी रिव्यूज डुप्लीकेटेड लग रहे थे। सीरीज तो ऑलरेडी अच्छी है, ऑनलाइन भी अगर आप रिव्यूज देखोगे या इन जनरल भी आप चेक करोगे ना, ज्यादातर वर्ड ऑफ माउथ से यही सुनने को मिल रहा है कि सीरीज इज वेरी रिफ्रेशिंग एंड एंटरटेनिंग। तो उसके बावजूद भी शायद ये फेक रिव्यूज करने की जरूरत थी नहीं। हैविंग सेड ऑल ऑफ इट, मैं यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूँगी कि यूजुअली हम ना एक प्रोजेक्ट से डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इंसान अच्छा डायरेक्टर है या अच्छा एक्टर है। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स और काम से ही पता चलेगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी ना वो है कि अनन्या ने आर्यन और अहान की पिक्चर शेयर करी थी अपने इंस्टाग्राम पर, कुछ ऐसी जहाँ पर वो बताना चाह रही थी कि कैसे आर्यन और अहान दोनों ही अपने अपने जॉनरा में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद नेटिजन स्टार्टेड वंडरिंग कि आहान पांडे आर्यन खान की प्रीमियर नाइट में क्यों नहीं आया था, बिकॉज अपेरेंटली अगर वो इतने ही अच्छे फ्रेंड है तो क्या उसे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को सपोर्ट करने आना नहीं चाहिए था। बट लेट मी क्लैरिफाई समथिंग हियर, आहान पांडे भी आया था प्रीमियर नाइट में। इट्स जस्ट दैट कि उसने रेड कारपेट पे वॉक नहीं किया था। मुझे कुछ बिहाइंड द सीन्स पिक्चर्स मिली थी बाकी उन गेस्ट की जो कि प्रीमियर नाइट पर आए थे, एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स के थ्रू, आहान वॉज प्रेजेंट देयर। तो ये जो थियरी ऑनलाइन घूम रही है कि हान वॉज नॉट प्रेजेंट या फिर वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इज नॉट एंटायरली ट्रू। वेल, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।